गौ हत्या को रोको, गौ पालन का प्रारंभ करो, गौ सेवा प्रारंभ करो। गाय के ऊपर उपकार नहीं, गांव के ऊपर सेवा का भाव लेके पुण्य के भागी बनो। अरे तुम्हारा सौभाग्य जगाओ गौ की सेवा करके, क्योंकि गौ सभी जानवरों में सबसे उत्तम जानवर मान करके भी करोगे तो भी तुम्हें गौ माता से अनेक लाभ प्राप्त होंगे। कोई जानवर इतना लाभकारी नहीं है। मैं तो कहता हूं आप गौ माता मत मानो, जानवर भी मानो, पर आप तो स्वार्थी हो ना, मतलबी हो ना, तो अपने मतलब के लिए भी करो, उससे अनेक मतलब पूरे होते हैं, अनेक मतलब सिद्ध होते हैं। उससे भयंकर से भयंकर बीमारियों से आपको मुक्ति गाय दिला सकती है। उसमें अनेक औषधियां हैं। उसकी लार में, उसके मूत्र में, उसके गोबर में, उसकी पूंछ की अंतर्ब्याल में, उसके अंग अंग में ऊर्जा है, अग्नि का वास है, और वो आपको लाभान्वित कर सकती है। तो मैं तो ज्यादा से ज्यादा ये सेवा करवाना चाहता हूं। मैं खुद करता हूं, आप भी करें गौ माता की सेवा। मैं तो सब जहां भी मुझे किसी राज्य में मौका मिलता है वहीं पर भी मैं तो केंद्र बना देता हूं गौ माता का। सेवा होनी चाहिए। अरे अपने जीवन में ममता, जिंदगी भर ममता पाने वाली गौ माता है, वो हमेशा ममता देती है। जीवन भर उससे प्रेम और आनंद प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है। गौतम ऋषि ने गंगोत्री से 108 बार गंगा जल ले जाकर कावड़ को लेकर के ब्रह्मगिरी पर्वत पर दक्षिण भारत में गंगा जल चढ़ाया, स्नान किया। श्रावण का महीना आया, 1.25 करोड़ अभिषेक किए पार्थिव शिवलिंग बनाकर। श्रावण मास में अधिक मास आया, 1.25 करोड़ मंत्र का जाप किया। आप कल्पना करो, 19 साल में आया है ये अधिक मास श्रावण में, इतने साल में तब भी आया होगा। कितने टाइम लगा पाप खत्म करने में, और पाप एक हुआ, और वो भी पाप था नहीं, केवल डर के मारे ब्रह्मगिरी पर करते रहे गौतम ऋषि। कहीं पाप लग गया न हो सचमुच में। दंडवती परिक्रमा, ब्रह्मगिरी पर्वत की दंडवती परिक्रमा की पति पत्नी ने जोड़ी से। भगवान कहते हैं कि दंडवती परिक्रमा तो भैया किसी भी धाम की करे आओ पति पत्नी, सारे के सारे पाप खत्म हो जाते हैं। सब 84 की सब परिक्रमा से मुक्ति मिल जाती है महाराज। इससे बढ़कर क्या होगा महाराज। हमारे 84 की परिक्रमा ब्रज की, हमारे वृंदावन गोवर्धन की परिक्रमा दंडवती लोग करते हैं। मैं तो कहता हूं कितना कष्ट होता है उनको, और वो कष्ट सारे पापों का कष्ट परिक्रमा में समाप्त हो जाता है, और 84 के भ्रमण से, परिक्रमा से उन्हें मुक्ति मिल जाती है महाराज। गौतम ऋषि ने दंडवती परिक्रमा जब पूरी की, तब भगवान शंकर और पार्वती प्रकट हो गए। भगवान शंकर पार्वती सहित आए, गौतम ऋषि को उठाकर हृदय से लगाया और सबसे कहा, पहले हे गौतम, सबसे पहले तो तुम ये सुन लो कि तुमने कोई गौ हत्या नहीं की है, तुम निष्पाप हो, तुमसे कोई पाप नहीं हुआ है। और जिन्होंने तुम्हारे ऊपर पाप और अपराध के कलंक लगाए हैं, उन ब्राह्मणों को मैं खत्म करने आया हूं, भस्म करने आया हूं। तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हो गया हूं। वरदान मांग लो, उन ब्राह्मणों को कैसे गला के जला के कैसे मारना है, क्योंकि मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गौतम ऋषि का दिल कैसा होगा भैया, कितना महान होगा। भगवान ने जब ये कहा, तब गौतम ऋषि कहते हैं, हे परमात्मा भोलेनाथ, चाहे उन ब्राह्मणों ने जो भी मेरे साथ किया, पर उन ब्राह्मणों ने ही मुझे मार्ग बताया है तुम्हें पाने का। आज तुम्हारा दर्शन उनके कारण ही हो रहा है, उन्होंने ही रास्ता बताया मुझे। आप उन ब्राह्मणों की सारी गुस्ताखी को माफ कर दीजिए। ऐसा भी कोई हो सकता है? जिन ब्राह्मणों ने षड्यंत्र करके भगवान गौतम ऋषि को अपराधी घोषित कर दिया, पापी घोषित कर दिया। अच्छा, षड्यंत्र से कभी कभी आदमी चंगुल में फंस भी जाता है, 2-4 साल 10 साल, पर दूध का दूध पानी का पानी तो हो जाता है। क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर नेकी है, जिस व्यक्ति में साधना है, जिस व्यक्ति में संतोष है, जिस व्यक्ति में धैर्य है, जिस व्यक्ति में शांति है, वह व्यक्ति अपने आप क्लियर हो जाता है, चाहे कोई कितना भी षड्यंत्र करो, झूठ बोलो। सारे ब्राह्मण मिलकर के किया। गौतम ऋषि ने ये सारी तपस्या कर ली, 108 बार कावड़ लाना, और वो भी गंगोत्री से नासिक तक। इतना लंबा सफर है, 2000 किलोमीटर होगा कम से कम। गंगा स्नान किया,
गौतम ऋषि ने प्रार्थना कही और परमात्मा भोलेनाथ आप प्रसन्न हो गए हो इस दास से, तो आप कृपा कर दो, ये कृपा कर दो कि ऐसे न जाने कितने लोग संसार में हैं जो जबरदस्ती किसी को तकलीफ देते हैं, जबरदस्ती षड्यंत्र करते हैं, पाप में फंसाते हैं। ऐसे पापियों का कैसे खात्मा होगा, ऐसे पापियों का उद्धार कैसे होगा। हे परमात्मा आप ऐसी कृपा करो कि इन पापियों का उद्धार हो, उसके लिए आप अपनी लीला कर दो। क्या चाहते हो? तो भगवान शिव जी से गौतम ऋषि ने कहा, प्रभु आप आए हो तो यहां स्थान ग्रहण कर लो, आपका दर्शन करके ऐसे पापी तर जाएंगे। भगवान शिव जी ने कहा, देखो गौतम, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी जरूर करूंगा, पर मैं नहीं रुक सकता इस समय। मेरी पत्नी गंगा जिसे तुम लेके आए हो, मैं गंगा से आज्ञा करता हूं कि वो तुम्हारी इच्छा पूरी करे, वो रुक जाए। भगवान शिव जी ने गंगा मैया को कहा, अरे गंगा, पापियों के पाप धोने के लिए तुम स्थापित हो जाओ यहां ब्रह्म कमल पर, ब्रह्म कुंड में। गंगा मैया ने हाथ खड़े कर दिए, कहा नहीं, मैंने कोई ठेका नहीं ले लिया है आपकी हर बार बात मानने का। आपने मुझे अपने से दूर कर दिया, भागीरथ के कमंडल में डाल करके, उसके पितरों के साथ साथ में जगत नियंता सारे जगत के पाप धोने के लिए मैं काम कर रही हूं, हिमालय से लेकर सागर तक। अब मुझे जगह जगह मत पसराओ। एक बात तो कम से कम पार्वती को कहो कि वो भी कुछ सेवा करे, समाज में जाए, हर समय वो आपके साथ रहती है। भगवान शंकर ने कहा, गंगा बात तो न्याय की कर रही है। भगवान शिवजी ने पार्वती को कहा, पार्वती गंगा ठीक कह रही है, आज गौतम ऋषि की इच्छा की पूर्ति के लिए तुम ही ठहर जाओ यहां। पार्वती माता कहने लगी, भोलेनाथ तुम तो जानते हो कि मैं आपके बगैर एक पल नहीं रह सकती। आप मुझे रखो, मैं सेवा करने को तैयार हूं, पर आप मेरे साथ रहो। और मैं भी चाहता हूं, और आप भी पंडाल में जो आए हैं आप भी वही चाहो जो पार्वती चाह रही हैं। हम चाहे जगत की कोई भी सेवा करें दुनिया में, पर भगवान अगर अपने साथ हैं तो सेवा सफल हो जाती है। तो पार्वती ने कहा, परमात्मा आपके बगैर नहीं, आप रहोगे तो मैं रहूंगी, नहीं तो मैं क्या सेवा करूंगी। मेरा चित्त तो आप में लगा रहेगा, मैं कोई सेवा नहीं कर पाऊंगी किसी की। तो भगवान शंकर आज पार्वती और गंगा के साथ स्वयं उस ब्रह्मगिरी पर्वत पर स्थापित होने के लिए तैयार हो गए। गौतम ऋषि को कहा, अरे गौतम, तुम्हारे पुरुषार्थ और पुण्य से हम तीनों देवी देवता तुम्हारे अधीन होकर के अब यहां स्थापित हो रहे हैं। ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शंकर, गंगा, पार्वती निराकार होकर के स्थापित हो गए ब्रह्मगिरी पर्वत पर, और साकार होकर कैलाश पर चले गए। भगवान शंकर ने कहा, गौतम नाम क्या होगा हमारा? तो स्वयं भगवान ने नामकरण संस्कार किया। हम तीन शक्तियां एक ज्योति में हैं, इसलिए हमारा नाम त्र्यंबकेश्वर महादेव होगा।